वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की यह वीडियो या फिर यह लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यह वीडियो किन लोगों के लिए बेनिफिशियरी रहेगी। यह क्लास स्पेशल फॉर सी टेट, एच टेट या फिर टेट। मतलब कि अगर आप टीचिंग का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर एनी टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक केवीएस, एनवीएस या फिर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम या DSSB। कहने का मतलब यही है कि आप यदि टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी जो SST होती है तो उसका आज हम पोर्शन पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे तरीके से। और वीडियो शायद आपकी 20 मिनट या 18 मिनट के आसपास रहेगी, तो आप जस्ट इसको सुनते रहिएगा, लेकिन आपको सुनना ध्यान से है। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से सुनते रहेंगे तब आपके डायरेक्टली ये जो सभी बातें हैं वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जाती रहेंगी। और जब आप एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देखोगे तब आप डायरेक्टली उसके सही आंसर पर क्लिक कर दोगे। यदि आपको PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक यहीं नीचे है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं @TheTeachers02। तो चलिए फटाफट से अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। साथ साथ में आप खुद का भी एक एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। वैसे आज की इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो बताइए जो खट्टे फल हैं उनमें कौन सा एसिड होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सिट्रिक एसिड या इसको साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम की यही थोड़ी प्रॉब्लम है कि साइट्रिक या सिट्रिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, तो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो प्रधानमंत्री हैं जो उनका पद है तो उसको क्या माना जाता है। तो सही जवाब है कि उसको कार्यकारी प्रमुख यानी कि जितने भी हमारे भारत देश के अंदर या फिर जहाँ भी प्रधानमंत्री हैं, जहाँ पर जो भी मुख्य डिसीजन लिए जाएंगे वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही लिए जाएंगे। लेकिन यह जो बात है वह हमारे संविधान के अंदर नहीं लिखी गई है। अगर बात करें संविधान की तो संविधान में हमारा सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी कि संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति को प्रमुख कार्यकारी माना गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी सभी क्या करते हैं, सभी शक्तियों को सभी उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए, ताजमहल या फिर बीवी का मकबरा या फिर एतमाद उल दौला, जो ये इमारतें हैं तो ये एक्चुअल में इमारतें कैसी इमारतें हैं। जो ये स्मारक हैं ये किस चीज़ के स्मारक हैं। तो ये मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं, यानी कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनकी याद में बनाए गए हैं ये चीज़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। बिंदुसार का, यानी इनके पापा का नाम क्या था, बिंदुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। तो 1950 में। देखिए यहाँ पर संशोधित किया गया, इसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखिए मान के चलिए आप मार्केट से कोई एक बुक लेके आते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट की एक बुक लेके आते हैं। मान के चलिए आप किसी भी PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी बुक लेके आते हैं। तो अब आप लेके आए 2024 के अंदर, तो 2025 के अंदर इसी बुक में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल के दोबारा से मार्केट के अंदर उतार दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं संशोधन करना, अमेंडमेंट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट संशोधन कब किया गया था, 1951 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 1950 है तो आप 1951 कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया। रोल्ट एक्ट, देखिए रोल्ट एक्ट 1919 में आया था रोल्ट एक्ट, और यह अंग्रेज़ों के द्वारा इसको लागू किया गया था। और यह रोल्ट एक्ट क्या था, क्या किसी को पता है, कमेंट करके बताइएगा। जो यह रोल्ट एक्ट था इसी का विरोध कर रहे थे पंजाब में कहाँ पे, अमृतसर में। और तभी जो अंग्रेज़ों के एक जनरल डायर उनका नाम था, तब वह आते हैं और लगातार गोलियां बरसवा देते हैं। और अगर कोई अमृतसर गया है तो
वो मौत का कुआं भी आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी कुएं के अंदर, जो बाग है, बाग के अंदर कुआं है, तो उसी के अंदर दफन हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो बुलबुल महाराणा प्रताप अपने घोड़े को कहते थे। चेतक किसके घोड़े का नाम था? यह भी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर इवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में। और लोथल कहाँ पर है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या नाम दिया जाता है? या जैन धर्म में महावीर को क्या नाम दिया गया? तो वास्तविक संस्थापक। आप सबको पता है जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थंकर हुए कौन? महावीर जैन जी। लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है किसका? जैन धर्म का। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करें, उससे पहले आपको बता दूं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या फिर यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल से लगातार आपको सभी प्रकार की क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए या फिर लगातार टीचिंग के आपको अपडेट चाहिए, तब आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे ऊपर उसका लिंक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया है? मगध जो साम्राज्य था उसका उत्थान किया है। इसके लिए इसको क्रेडिट दिया जाता है, इसको बोला जाता है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? तो यह आईपीएल कहा जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? अभी की बात हो रही तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी भारत की अभी राष्ट्रपति हैं। क्या कोई बता सकते हैं कि यह कौन से नंबर की राष्ट्रपति है और यह कौन सी महिला है? क्या इससे पहले कोई महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वह भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसका तो मैं ही बता देता हूँ आपको, प्रतिभा पाटिल जी है ना। प्रतिभा पाटिल जी इससे पहले भारत देश के राष्ट्रपति के पद पर रह चुकी हैं। और अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से। खैर चलिए ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन हो गया। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। ओके ये तो आपको सबको पता ही होगा। देखिए जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें 2 हाउस होते हैं। तो ऊपर वाले हाउस को क्या कहते हैं और नीचे वाले हाउस को क्या कहते हैं? तो जो ऊपर वाला हाउस है हमारा उसको बोलते हैं हम राज्यसभा। और जो नीचे वाला हाउस है उसको बोलते हैं हम लोकसभा। जो लोकसभा हाउस है यहीं से मोस्टली आपके बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। मैंने मोस्टली क्यों कहा? क्योंकि कुछ हमारे प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो राज्यसभा से बने हैं। कौन कौन है? जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश में सरकार बनाने के लिए तो वो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले 2024 में भी हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता ही है, हमारा भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने क्या किया है? रामायण को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर। तो फिर पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यह भी आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसका राइट आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। चलिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो उसमें 22 भाषाएं हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जो अंग्रेजी भाषा है क्या वो हमारी इन 22 भाषाओं में है या नहीं है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो यहाँ पर आंसर दिया गया है वो गलत है, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, और वैसे क्या है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी की सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है?
फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है, इतना तो आप सबको पता है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है एग्जामिनर? क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए, हो सकता है कि आपको लगे कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका आपको क्या बेनिफिट होगा यदि आज की इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 में से यदि हम 50 क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी करते हैं, तब भी 50 क्वेश्चन आपके लिए शायद नए हो सकते हैं, और इन 100 क्वेश्चन का आपका जस्ट 20 मिनट के अंदर तो इस वजह से आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए, और मैं बीच कोई और इन्फॉर्मेशन दिए बिना आपको लगातार अच्छे तरीके से बहुत कम समय में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अब यह आंकड़ा बदल चुका है, क्योंकि यह PDF है जो तो इसमें पुराना आंकड़ा दिया गया है। तो अब कितने राज्य हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। चलिए, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? यह भी अब डेटा बदल चुका है, लेकिन अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भी दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी लगातार 16 सालों तक 1947 से और 1964 तक 16 साल और तकरीबन 10-11 महीने, लगभग हम मान सकते हैं कि लगभग 17 सालों तक वो भारत देश के PM के पद पर रहे थे। तो उनके बाद सबसे लंबा कार्यकाल हो सकता है कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी जी का हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं हैं जो, वो गुप्त काल की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। आगरा का नाम जैसे ही आता है तो आपको ताजमहल का पता ही होगा। चलिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली रेंज। जो अरावली रेंज है जो, वह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है, या सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।